अब व्लॉग एंड करने का मन नहीं है। फ्रिज का जो डोर है उसका रबर निकल के आया था। हेलो एवरीवन, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है संडे और सच में संडे है। कल जैसे मैंने सैटरडे को व्लॉग में बोल दिया है, आफ्टरनून में मैंने व्लॉग शूट किया था तो बोल दिया है आज है फ्राइडे। ओह माय गॉड, रात को ये बोल रहे हैं क्या हुआ तेरे को, सैटरडे है आज है। तो दिन का भी पता नहीं चल रहा है, ऐसे बिजी रह रही हूँ, ऐसा काम पूरा दिन चल रहा है, घर का काम हुआ, टीवी मोबाइल, पूरा दिन अपने में पड़ी हूँ कि मुझे दिन नहीं पता चल रहा है कौन सा है। आज संडे है, अभी मैंने कंफर्म किया, मम्मी भी आए हैं, मम्मी और काजल से कंफर्म कर रही हूँ आज संडे है ना। वैसे मोबाइल में देखती हूँ, मोबाइल में भी नहीं, दिन का पता ही नहीं चल रहा है कौन सा दिन है आज। तो आज हुए हैं रात के 8, तो आज 8 हो चुके हैं, क्यों तो मम्मी भी आए हैं तो साथ में बैठे थे। तो अभी फ्री हुई हूँ, नाश्ता वगैरह भी खाया, ये भी आया आज घर पे, अभी ये भी आ रहा है वापस से इवनिंग में, आफ्टरनून में खाना खाने के लिए आए। कभी कभी ज़्यादा धूप लगती है ना भाई, सनलाइट बहुत है तो नहीं आते, आज बोले मैं आ रहा हूँ। फिर मैंने बोला था इनको तरबूज लाना, कल मैं बोल रही थी तरबूज में खाती हूँ, इस बार ही मैंने नहीं खाया है। कलिंगर हो यानी वाटरमेलन एंड तरबूज। तो वाटरमेलन तो मैंने लास्ट टाइम खाया था तो मेरी बॉडी ऐसे पूरी पकड़ गई थी, अच्छा लगा था मुझे, लेकिन थोड़ा सा बॉडी हैवी हैवी लग रही थी। क्या हुआ ना, मैं इतने सालों के बाद खा रही हूँ, 26 ईयर्स हो गए तो मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया था लास्ट समर सीजन में। तो इस बार बोल रही थी अगर मुझे खिलाना ना खिलाना आप, मैं थोड़े से 1-2 पीस खाऊंगी खाली। तो बोले ठीक है 1-2 पीस तुझे खिलाऊंगा, और बाकी मैंने बोला मुझे तरबूज खाना है, पता नहीं तरबूज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो वो खाना है। तो वो आज लेके आए, फिर इवनिंग में वो काटा, मम्मी भी आए, मम्मी से भी बातें की, फिर वो काटा मैंने तरबूज, वो भी खा के गए, चाय वगैरह पी के गए, ऊपर से बिस्किट खाया, उसके ऊपर चाय कैसे पिए, बिस्किट वगैरह खा के चाय वगैरह पी के ये भी गए। और मम्मी अभी देख रहे हैं टीवी, मैं थोड़ी देर के बाद आपको मम्मी से भी मिला लेती हूँ, थोड़ा डिस्टर्ब नहीं करते, बैठ के प्रोग्राम देख रहे हैं तो देख ले, वे बाद में फ्री होंगे तो फिर बात कराती हूँ। तो अभी ये टाइम पे मम्मी के होते हैं ना प्रोग्राम्स चालू, सब सीरियल्स वगैरह देखते रहते हैं, मैं अपने काम में, काजल अपने काम में, मम्मी सीरियल्स वगैरह देखते हैं, तीनों वहीं पे ही बैठे हॉल में, तो बातें वगैरह भी कर रहे हैं। 1-2 दिन मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं कितने दिनों से नहीं आए हैं, आ जाओ, तो हेल्थ का इशू हुआ था तो नहीं आए थे, फिर आज आए हैं इवनिंग में, मैं नींद में से उठूँ उसके बाद भी आए हैं। और आंटी भी काम करके गए, यहाँ से आंटी काम करके गए, वहाँ से मम्मी भी आए मिलने, फिर हबी भी आ गए। तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, अभी 8 बजे हैं, चाय वगैरह तो आज मैंने पी है, नाश्ता वगैरह भी खा लिया है, घर का काम आज सुबह में इतने अच्छे से किया है, इतना अच्छा दिन गया है आज मेरे लिए, बहुत अच्छा दिन गया है। क्यों तो सुबह में उठ के मैंने पूरे घर का फर्नीचर बेडशीट्स वगैरह सब की है। काजल ने सब अपना खाना बनाया, आफ्टरनून में राजमा और राइस बनाया काजल ने। अभी काजल खाना बनाती है, मैं यहाँ से, क्यों तो नहीं है ना, मेरे से नहीं हो रहा है, गर्मी है ना तो मेरे से नहीं हो रहा है, तो काजल खाना बना रही है, यहाँ से मैं लेट लग रही हूँ बहुत काम पे, अपना बेडशीट्स वगैरह फर्नीचर वगैरह मैं कर लेती हूँ, काजल खाना बनाती है। मैंने सुबह में मुझसे ऐसे नहीं हो रहा है मैं उठ के जल्दी से काम करूँ, वो नहीं हो रहा है गर्मी की वजह से, तो लेट ही हो रहा है, होने दो थोड़ा टाइम, तो जब तक ये गर्मी भी मुझे हो जाए एडजस्ट तो फिर बाद में थोड़ा ठीक लगेगा। बहुत अच्छे से काम हुआ है, नींद हुई थोड़ी, इतनी नहीं हुई आज नींद, जस्ट सोई, और टैबलेट के लिए मेडिकल वाले को इन्होंने बोला था, मेरी टैबलेट खलास हो गई थी तो वो देने के लिए आ गया बीच में। 4 बजे सोई तो 4:15 बजे टैबलेट वाला आ गया, फिर सोई तो फिर आंटी आ गए थोड़ी देर में, तो मीन्स नींद आज बरोबर नहीं हुई है। तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, मम्मी से भी मिलाती हूँ आपको, तो मिल लीजिए मम्मी से भी। हेलो, हाउ आर यू, मैं आज आई हूँ शाम को 5 बजे बेटी से मिलने, याद किया बेटी ने आ जाओ जल्दी से फास्ट। अभी तबीयत ठीक है ना? अभी तबीयत ठीक है, 2 दिन ठीक नहीं थे, आज उसको डर लगा मम्मी को कुछ हो नहीं जाए, आ जाओ जल्दी अभी ठीक है, 2 दिन ऐसा लग रहा था मम्मी की हेल्थ का इशू। तो आज तो संडे है तो मम्मी के सीरियल्स है ही नहीं चालू, तो बोर हो रहे बैठ के। अभी काजल ने यूट्यूब पे भजन चला के दिया था, सब वो पूरे हो गए, भजन वगैरह सब सुने मम्मी ने, राधा स्वामी के सुनते हैं, मम्मी ने राधा स्वामी का नाम लिया हुआ है। व्लॉग वगैरह चला के दे, जो मेरा साड़ी वाला व्लॉग है ना, मम्मी को वो दिखना है, जो मैंने ब्राउन साड़ी पहनी है, रील्स शूट किए थे, व्लॉग निकाला, तो अभी मम्मी को वो चला के दे रही हूँ। और रात में खाने में है चूड़ी, यानी कि आटे की कुट्टी बोलते हैं हम सिंधी में, आटे की कुट्टी, तो वो चूड़ी बनाएंगे मम्मी, तो वो खानी है, और कुछ खाने का आज टेंशन नहीं है, बैठी हूँ आराम से मैं भी,
तो अभी मम्मी को टीवी चला के दे रही हूँ। अभी 9:15 बजे हैं, खाना बहुत लेट बनाएंगे, 10 बजे के बाद बनाएंगे खाना, अभी नहीं। वो तो गरम गरम ही चूड़ी अच्छी लगती है, इतना जल्दी बना के रखने से कोई फ़ायदा नहीं। मम्मी की कुट्टी बन रही है, चूड़ी चूड़ी, मैं सिंधी में ही बोल रही हूँ, बोल के सिंधी में ही बोलते हैं, हमको आदत है ना कुट्टी बोलने के लिए। कुट्टी कुट्टी खा रहे हैं, तो सत्यनारायण स्वामी की पूजा करते थे तब ये कुट्टी बनती है, यानी कि चूड़ी बनती है, आटे की रहती है, तो उसमें शुगर डाल के। पूर्णिमा के दिन, हाँ पूर्णिमा के दिन उस दिन बनती है, खाली पूर्णिमा चौन है, पूर्णिमा सत्यनारायण। हाँ तो पूर्णिमा बोलते हैं उसे, तो उसी दिन बनती है। तो इनको बहुत पसंद है, तभी बोल रहे थे आज मम्मी आए हैं तो आज मैं चूड़ी खाऊंगा, यानी कि कुट्टी खाऊंगा। तो मम्मी बना रहे हैं, काजल के लिए नूडल्स लेके आए हैं अभी। तो काजल ने पापा को बोला मैं चूड़ी नहीं खाऊंगी, मेरे लिए नूडल्स लेके आओ, तो ये शॉप से आ गए हैं, काजल के लिए नूडल्स लेके आए हैं। तो अभी रात के 12 बजे हैं और चूड़ी भी खाई, खाना वगैरह खा लिया मस्त, और ये नूडल्स भी लेके आए, थोड़ा मैंने नूडल्स भी खाया। तो मुझे वैसे खाने नहीं देते हैं, चाइनीज़ है ना, थोड़ा कम खाने के लिए बोलते हैं चाइनीज़। तो बोल रहे थे चाहिए तो तुझे, फिर मैं लेके आऊँ तेरे लिए भी, काजल के लिए लेके आया। तो मैंने बोला नहीं जाने दो, मैं काजल में से ही 1-2 चम्मच खा लेती हूँ, दिल अपनी पूरी कर देती हूँ। तो मुझे बहुत मज़ा आ गया नूडल्स के 2 चम्मच खा के, पता नहीं मज़ा आता है। जो चीज़ें मना हो ना आपको खाने के लिए, वो चीज़ें खाने में बहुत बड़ा सुकून मिलता है, बहुत मज़ा आता है। वह ऐसी चीज़ें खाओ जो आपको मना है, जैसे अभी मुझे अचार मना है, बट मुझे पता है अगर वो मैं खाऊंगी तो बहुत नुकसान होने वाला है मेरा, बहुत। तो इसके लिए वो मैंने अच्छे से छोड़ दिए। कोई आगे एक कटोरा भर के भी रख लेना, मन नहीं करता है खाने को, नहीं पता है ये चीज़ मुझे नुकसान करेगी तो मैं ना खाऊं, तो वो चीज़ मैं नहीं खाती हूँ। बाकी चाइनीज़ वगैरह इतना थोड़ी प्रॉब्लम होता है, उसमें थोड़ा बहुत होता है, चलो ठीक है, उसमें खट्टा रहता है थोड़ा, तो उसकी वजह से बोलते हैं मैं होगा तो पेन होगा, नहीं तो ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। तो अभी मम्मी बैठ के टीवी देख रहे थे, अभी मम्मी बोल रहे हैं जो मैंने रील्स शूट किए हैं ना, तो मम्मी ना वो बोलते हैं टीवी में चला के दे, तो मैं मोबाइल से स्क्रीन मिररिंग करके टीवी में चलाती हूँ, जो न्यू रील्स निकालती हूँ ना, मम्मी आके मेरे व्लॉग्स भी देखते हैं और रील्स भी देखते हैं। तो अभी काजल पोस्ट कर ले वीडियो वगैरह, फ्री हो जाए सब तीनों चारों साथ में मिलके मेरे रील्स देखेंगे टीवी में बैठ के, जो मैंने शूट किए। और मुझे ना हेयर कलर करना था आज और ब्लीच करना था, लेकिन हो नहीं रहा है। ऐसे काजल बोले मम्मी बोल के आप कराते ही नहीं हो, अभी काजल भी बोले मम्मी ब्लीच नहीं करवा रहे हो, मुझे ब्लीच करना है और हेयर कलर करना है, तो मैं कर ही नहीं रही हूँ। मुझे रील्स निकालने हैं, मैं थोड़े अच्छे से ब्लीच और हेयर कलर करूँ तो रील्स वगैरह शूट करूँ, नहीं हो रहा है मेरे से। अभी 12 तो बज चुके हैं, अभी इसके बाद तो क्या मैं ब्लीच करूँगी। बस अभी मम्मी के साथ बैठ के टीवी में देख रही हूँ थोड़े रील्स, वो देख के फिर एंजॉय करके थोड़ी सी टीवी देख के फिर एसी चला के फिर सो जाऊंगी, मेरा शेड्यूल। तो यहाँ पे मम्मी मिल्क बॉयल कर रहे हैं, हब्बी और मैं पियेंगे। तो मम्मी आती है, खाना भी मम्मी ने बनाया है अभी और मिल्क भी बॉयल कर लिया है। मुझे काम से छुट्टी मिली है, मैं बैठ के क्या करूँ, मैं पूरे घर में पागलों के जैसे घूम रही हूँ। मुझे काम दो, मुझे काम दो। मम्मी को काम करने में मज़ा आता है ना? हाँ, मज़ा आता है, टाइम पास होता है, टाइम पास होता है। रेस्ट करने को मन नहीं करता है, रेस्ट घर में करती है। रेस्ट घर में करो, बेटी के घर में काम करो, ऐसे क्यों? बेटी प्यारी है ना। क्यों बेटी को माँ प्यारी नहीं है क्या?
अभी बीमार रही तो बेटी घड़ी घड़ी फोन करती थी, मम्मी कैसा है, दवाई लिया, गोली लिया, खाना खाया, तो प्यार आ जाता है ना। हाय। तो मिल्क भी बॉयल हो रहा है। मैंने मिल्क रख दिया था आइस में, आइस वाले में, फ्रिज में बर्फ हो जाती है ना, वो बर्फ हो गई। एक्चुअली में क्या हुआ था आज, एक्चुअली मैं लेट क्यों हो गई, आज मैंने व्लॉग स्टार्ट किया तो मैं जल्दी जल्दी मैं आपको बताना भूल गई। फ्रिज का जो मेरा डोर है ना, डोर के नीचे जो रबर रहता है ना, पूरा लगा हुआ रहता है। आपको दिखा दी, सुबह जो ये रबर रहता है ना, ये रबर फ्रिज का जो डोर है उसका रबर निकल के आया था, और उसमें क्या हो रहा था, जो आइस का है ना, उसमें से फिर पानी छोड़ रही थी आइस। तो मुझे लग रहा था अभी वो डोर ऐसे पैक नहीं हो रहा है, रबर निकलने की वजह से पैक ही नहीं हो रहा था डोर। तो 3-4 दिन से ऐसे वो मैं जैसे डोर खोल रही थी, फ्रिज में से आवाज आ रहा था। फिर मेरा ध्यान गया 2 दिन के बाद, 2 दिन नगद आवाज क्यों आ रहा है। मैं जा रही हूँ फ्रिज खाली करती हुई, उसमें ढक्कन में ज्यादा सामान आ गया या क्या, रखे तो मसाले ही है, और ये एक रखा था लास्ट ईयर लेके आए थे, खराब भी हो गया शरबत, तो ये खराब भी हो गया। मैंगो का मेरे लिए लेके आए थे, मैंगो का मन करके पीती है, तो ये मैंने इतना पिया नहीं, ये खराब हो गया ऐसे ही पड़े रह के। 1 साल हो गया इसको, गर्मियों में लाए थे। मैंने ये बोतल भी निकाल के रखी, वजन हो रहा है इसकी वजह से, ढक्कन ऐसे हो रहा है शायद। तो फिर आज फ्रिज वाले को बुलाया इन्होंने, तो इन्होंने फोन कर लिया, उसने बोला मैं आफ्टरनून को आऊंगा। तो मैं आफ्टरनून में मैंने ब्लॉग भी नहीं स्टार्ट किया, मैंने शावर भी नहीं लिया। मैंने बोला नहीं, मैं खाना बना के, काजल खाना बना रही थी, मैंने काम काज करके मैं बैठी रही, इंतजार कर रही थी। फिर उसने फोन ही नहीं उठाया, फिर वो आया ही नहीं। इन्होंने बोला जाने दे, मैं भी खाना खा के चला जाता हूँ, इसके लिए ये खाना खाने के लिए भी आए। फिर ये चले गए। इन्होंने बोला मैं शाम को देखता हूँ, उसे फोन करता हूँ वापस से, फिर बुला लेता हूँ। मैंने बोला कैसे भी करके बुला लो, क्यों तो फ्रिज की कूलिंग गई ना, तो ये बड़े खर्चे में आ जाएंगे हम। एक बार उसका कूलिंग चली जाती है ना, सिलेंडर लगा के फिर हमें कूलिंग चलानी पड़ती है ना, तो जो कूलिंग है वो निकल गई ना, तो बड़े खर्चे में पड़ जाएंगे। और फ्रिज बहुत अच्छी है, कम से कम मुझे 8 to 9 ईयर्स हो गए ये LG की फ्रिज है देते हुए, ये खराब नहीं हुई है। एक बार ही खाली सिलेंडर का लेके, जिसे हमने बनाया था वही जो आज है, उसने ही मुझे बना के दिया था। सिलेंडर लगा के उसमें गैस चढ़ा दी थी, तो वो गैस खलास हो जाती है एक्चुअली में। हाँ, कूलिंग खलास हो जाती है, मैं बोलती हूँ गैस खलास हो जाती है। अगर ये ऐसा बंद नहीं हो रहा था डोर, तो गैस खलास हो जाती थी। फिर आज इन्होंने कैसे भी करके उसको इवनिंग में उसने खुद ही फोन किया, इसको आ जाओ आप बनाने के लिए। आए तो बनाया, बोला कुछ भी नहीं, खाली रबर को क्या उसने पट्टी करके लगा दिया, जो नीचे वाला रबर था वो निकल के आया था, उसको ऊपर कर दिया, ऊपर वाला बिल्कुल फिट था वो नीचे से लगा दिया। बोल रहा था कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस रबर थोड़ा ढीला लूज होके आया था, तो लूज होने की वजह से रबर को, फ्रिज का डोर बराबर पैक नहीं हो रहा था, उसकी वजह से फ्रिज बराबर बंद नहीं हो रही थी। फिर आगे चल के वो तो गैस खलासी होनी थी, फिर कूलिंग होती नहीं थी। एक्चुअली में बर्फ का खाना भी पानी छोड़ रहा था, जो बर्फ का ड्रावर है ना, वहां से पानी छूट रहा था उसके ढक्कन पे बर्फ के। तो मैं डर गई, मैं बोली अभी तो बड़े खर्चे में पड़ जाएंगे, ये कूलिंग फिर हमें चेंज करानी पड़ेगी, सिलेंडर लगा के हमें गैस भरवानी पड़ेगी उसमें। एक बार ही मैंने भरवाई है 8-9 ईयर्स में, सिर्फ एक बार ही गैस भरवाई है, नहीं तो मुझे कोई प्रॉब्लम, कभी मैंने ऐसा नहीं देखा है मेरी फ्रिज बंद हो जाए या कोई प्रॉब्लम है मेरी फ्रिज में। LG की बहुत ही अच्छी फ्रिज है मेरी, बहुत अच्छी निकली है ये। तो वो बना के गया, अभी मस्त चल रही है, कोई ऐसे बर्फ का ड्रावर पानी नहीं छोड़ रहा है, कुछ भी नहीं। तो अभी मिल्क भी निकाला मम्मी ने, तो वो पूरा बर्फ था। फिर मुझे पक्का हो गया हाँ कि ये खराब नहीं हुई है, क्यों तो बर्फ जमी है फ्रिज में, दूध में, तो ये बर्फ जमती है, तो इसका मतलब मेरा फ्रिज बराबर से चल रहा है। तो वो मुझे पक्का हो गया। उसने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ओनली आपका जो रबर था ना, वो नीचे वाला फ्रिज का ढक्कन का, वो खाली लूज होके आया था। और मैं सोच रही थी पता नहीं अभी इसका गैस वगैरह बढ़ाना पड़ेगा, पता नहीं क्या करना पड़ेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वो ओके हो गया, नो टेंशन, फ्रिज भी बन गया। इसलिए आज मैंने ब्लॉग लेट स्टार्ट किया, वो बन गई, वो टेंशन भी हट गया मेरा। मैं सोच ही रही थी कि ये नहीं मुझे गैस चलानी पड़े, मुझे वही टेंशन था फ्रिज का। बहुत अच्छी निकली है फ्रिज, और मुझे बहुत पसंद है ये फ्रिज। और सामान भी ना मेरा फ्रिज में, पूरी सब्जियां वगैरह सब अच्छे से आ जाती है, थोड़ी बड़ी है, तो हमारी फैमिली के लिए एकदम परफेक्ट भी है और अच्छी भी है। तो फिर बना के गया, अभी अच्छी चल रही है। होप सो आगे थोड़ा अच्छा चले आगे चल के। मैंने बोला आगे चल के प्रॉब्लम तो नहीं है कि आपने रबर चेंज नहीं किया हो। उसने बोला रबर चेंज करने के लिए ज़रूरी थी नहीं है, यही रबर उसने चेंज करके लगा लिया, तो अभी अच्छी चल रही है फ्रिज। तो मिल्क भी मम्मी ने दे दिया है, मम्मी सो रहे हैं, हम यहाँ पे एसी में सो रहे हैं। मम्मी को एसी में पसंद नहीं है सोना, एसी अच्छी नहीं लगती है, तो मम्मी वहाँ पे ही सो रहा है, एसी में नहीं आ रहे। तो हम यहाँ पे सो जाएंगे, बस मुझे मिल्क पीना है और टेबलेट लेनी है और सो जाना है।
तो जैसे बोल रहे थे टीवी, तो अभी मम्मी को नींद आ रही है। मैंने बोला रील्स जो मैंने निकाले हैं मैं कल आपको दिखाऊंगी, तो कल सुबह मैं मम्मी को चला के दूंगी। इसी के साथ ही मैं आज का ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप सबको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द आइकन। मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करेगा तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो इस व्लॉग में आया है अगले वाले व्लॉग भी वॉच करो, लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो। सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपको कल एक नए व्लॉग में ढेर सारी बातों के साथ, ढेर सारी मस्ती के साथ, ढेर सारी खुशियों के साथ, ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल एंड गुड नाइट। आइए तुमको ये हमारा छोटा व्लॉग कैसे लगा, आइए तुम बता देना कमेंट में। ये व्लॉग मैं कैसे बनाया, अच्छा बनाया नहीं बनाया। आइए हम रोज़ फिर अच्छा व्लॉग लेके आएगा आपके लिए। आज तो लेट हो गई, मेरी फ्रिज का मुझे टेंशन हो गया था, सो मेरी फ्रिज बन गई। अयो अपना फ्रिज खराब हो जाता था, मैं सब्जी कहाँ रखती थी, मैं टमाटर कहाँ रखती थी, मेरे सड़े के सारे टमाटर सड़ जाते थे। वो बन गई तो अच्छा हुआ, इतने सारे ढेर सारे टमाटर लेके आए थे, फ्रिज खराब हो गई। ऐसे हो जाता है, सब्जियाँ मंगाओ फ्रिज बंद, तो कैसा हो जाता है। मैं मिलती हूँ आपको कल, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट। तो गाइस मैं वापस आ गई हूँ व्लॉग एंड करके। 12:30 हुए, अब व्लॉग एंड करने का मन नहीं है। अभी मैं गई हॉल में, तो ऐसे मैंने कर लिया स्पेक्स को, ऐसे देखो देखो दिख रहा है। मैंने ऐसे करके मैं खड़ी रह गई, मम्मी से बात कर रही थी और काजल से। हम भी जा रहे थे, वॉक कर रहे थे। मुझे बोल रहे ये स्पेक्स ना तेरे को ऐसे अच्छी लग रही है सर पे। अच्छी लग रही हूँ मैं, तो मुझे अच्छा लगा। इन्होंने ऐसा बोला तो अभी मैं ये आंखों पे नहीं पहनूंगी, मैं ये सर पे ही पहनूंगी। खाली जब ये ना टीवी चलाऊंगी ना और मोबाइल चलाऊंगी ना, तब मैं आंखों पे पहनूंगी। बाकी का पूरा दिन मैं ऐसे रख के घूमूंगी। इन्होंने बोल दिया तो मैं आपके साथ शेयर करने आ गई। ब्लॉग एंड हो गया तो क्या हुआ, शेयर करना तो बनता है ना, ऐसी बातें शेयर करनी बनती है। तो मुझे बोले, मैं रूम में भाग के आई, वहाँ पे मम्मी सो गई है लाइट बंद करके, और काजल भी बैठी है और आप भी चक्कर लगा रहे। मैं वापस बेडरूम में भाग के आई, यहाँ पे एसी चालू करके गए हैं, रूम ठंडा हो गया है। और आपको बताने आई कि हबी ने बोला तू ऐसे बहुत अच्छी लग रही है। आगे से मैं पूरा दिन ऐसे ही पहन के घूमूंगी, स्पेक्स को आंखों पे ना पहन के सर में पहनूंगी। बाय बाय, गुड नाइट। अभी वापस नहीं आऊंगी, अभी सीधा कल मिलूंगी।